floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो गाइस, बहुत दिनों बाद हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं और एक ऐसी बाइक जो कि बहुत लोगों के दिलों पे पहले से ही राज करती है। और ये नई नहीं है, पुरानी बाइक है और बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई एक ऐसी बाइक लो जो कि एवरेज हो, मतलब 160 सीसी जैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उसमें माइलेज जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कम देती है माइलेज और बाकी सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें माइलेज आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो चलो बाइक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक है और कितने का माइलेज देती है। भाई माइलेज तो इसका टॉप पे, टॉप क्लास माइलेज है और माइलेज आपको बता देता हूँ कि 50 प्लस ही मिलेगा और 50 प्लस से भी बहुत ज़्यादा प्लस है। भाई दिखाते हैं और बात करते हैं। चलो सीधी बात, नो बकवास, और बाइक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। चूँकि मेरे पास बजाज की प्लैटिना 110 सीसी, ये बाइक नई नहीं है, ये बाइक पुरानी है, बट ये बाइक अभी भी सबसे ज़्यादा बजाज के शोरूम्स में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही बाइक मिलती है आपको। जब भी आप ना मानो तो अपने पड़ोसी बजाज के शोरूम में जा सकते हो और देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बाइक की कलेक्शन यही होगा। ये यूज़ होती है ख़ास करके जो हमारे गांव के एरियाज़ हैं जहां पे डेली का रूटीन है, और जैसे शहर में भी है तो उसमें अगर आपको जाना है रोज़ 400-500 किलोमीटर चलना है। भाई ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी जॉब होती है 400-500 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर रोज़ जाते हैं वो। तो भाई वो जैसे ये हमारे पीछे खड़ी हैं ये बाइक्स, इन बाइक्स पे वो 200 किलोमीटर इन पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज़ हो जाएगा। और ये बाइक जो है ये आपको 60 से 65 या 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे सकती है और देगी। बहुत सारे कस्टमर्स का फीडबैक है कि 60 to 65, 70 किलोमीटर्स का भी एवरेज इससे हमें मिल रहा है। तो भाई इस बाइक में ऐसा कुछ ख़ास है और इसीलिए बाइक इतना ज़्यादा चल रही है। और इस बाइक को देखो, सामने यही बाइक के 4 और इसके वो खड़े हुए हैं वेरिएंट्स। इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक ये आपको ब्लू वाला हो गया, एक आपका जो पिंक खड़ा हुआ है ये पिंक, एंड ये आपका प्योर ब्लैक। ये आपको ब्लैक एंड ग्रे के साथ मिलेगा। ये आपको पिंक है एंड ये आपको इसमें सिल्वर कलर से कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये वाला वेरिएंट है इसमें आपको ब्लू कलर का है एंड इसमें ब्लैक से, और ये आपको गोल्डन प्लैटिना फॉन्ट देखने को मिलेगा। इसका डिज़ाइन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन भाई इतना कंफर्टेबल है कि बाइक जो है इन सब पे भारी है। ठीक है, ये बाइक जो है बहुत ज़्यादा बिकती है और इसका माइलेज तो मैंने आपको बताया कि भाई तबाह, मतलब जहर माइलेज है इसका। 70 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज है। ये बाइक 2 सीसी इंजन्स में आती है, मतलब 2 का मतलब कि 2 तरह के इंजन होते हैं। एक 110 सीसी का इंजन जो कि मैं आज इसका रिव्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ, 110 सीसी का इंजन है, और एक आपकी आती है 100 सीसी के इंजन में। जैसे ये हमारे पास ये दोनों खड़ी हुई हैं, ये 100 सीसी के इंजन है। डिफरेंस क्या सामने से देखने में पता चलता है। आपका जो 110 सीसी का इंजन वाली बाइक होगी उसमें जो वाइज़र लगा हुआ है ये फुल है, और ये 100 सीसी के इंजन वाली बाइक में आपका वाइज़र इस डिज़ाइन में लगा होगा। बात करते हैं अब टायर से, हम लोग रिव्यू शुरू करते हैं। तो टायर हो गया आपका एक 80 बाई 100 17 80 बाई 100 17 प्रोफाइल का आपने फ्रंट का टायर देखने को मिलता है। भी आपको इसमें 80 बाई 100 17 मतलब आगे के टायर की प्रोफाइल और पीछे का टायर का प्रोफाइल दोनों सेम है। और इसमें पीछे जैसे आप बाइक्स में देखते हो कि इसमें पीछे जो होता है वो चौड़ी ग्रिप का टायर आता है, इसमें आपको नॉर्मली ग्रिप जो आगे वाले टायर्स की है वही ग्रिप मिलेगी, और आपको इसमें एक लंबा सा पीछे मडगार्ड टाइप का मिलेगा। सीसी प्लैटिना के जो ये इंडिकेटर्स होते हैं इनका डिज़ाइन देखो किस तरह का, एक एरोडायनेमिक डिज़ाइन दे रखा है, और इसमें भाई आपको एक कवर के साथ मिलता है। ठीक है, और जो आपके दूसरे 100 सीसी के जो इंडिकेटर होते हैं, चलो उनको भी दिखाते हैं। इंडिकेटर्स कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आपको पल्सर 125 सीसी में मिलते हैं, सेम इंडिकेटर ऐसे यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं आपको 110 सीसी प्लैटिना में आपको ये मीटर इस तरह का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मीटर कुछ इस तरह का, इसमें आपको एनालॉग मीटर मिलता है, डिजिटल मीटर नहीं मिलता है। इसको अभी हम कनेक्ट करवा के अच्छे से देखेंगे और फ्रंट की हम एलईडी भी जलवाएंगे। देखते हैं कैसी आती है एलईडी स्क्रीन, एलईडी लाइटिंग कैसी है, कितना थ्रो है और कितना ज़्यादा देखती है दूर तक की, रात में यूज़फुल है नहीं है। सीट देखो, सीट में डिज़ाइन बना हुआ है, एक स्टेप्स लंबी सी पड़ी हुई है और लंबी सी सिंगल सीट है। इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, सिंगल सीट ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें मिलती है लोगों को, तो सिंगल सीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टैंक पे छोटा सा टैंक पैड दे रखा है, एक
यहाँ पे जो आपको मिलता है टैंक के ऊपर जिसमें आप फ्यूलिंग करवाते हो, ये वो आपको आगे पीछे दोनों साइड ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं जो कि कंबाइनिंग ब्रेक सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। आप आगे पीछे आपको दोनों प्रेस करने पड़ेंगे तभी आपकी बाइक जो है वो रुकेगी, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक होता नहीं है तो आपको दोनों ब्रेक साथ में लगाने पड़ेंगे, या अगर बाइक आपकी तेज़ है तभी दोनों ब्रेक साथ में लगा सकते हो। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एंटी स्किड ब्रेकिंग। एंटी स्किड ब्रेकिंग का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, कम्फर्टेक। सो आपको बताया जा रहा है कि ब्रेकिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं फ्रंट में भी एंड बैक में भी, 110 सीसी के वेरिएंट में। हम लोग कर लेते हैं। तो इंजन जो है इसका वो 110 सीसी, तो इसका वेरिएंट है जो कि लिखा हुआ है 110 कम्फर्टेक, बट इसका इंजन जो है वो 115 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आता है। एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि हीट के लिए फेमस है एयर कूल्ड। बट इसमें ज़्यादा जो कस्टमर फीडबैक होता है, तो कस्टमर फीडबैक भाई जैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए बाइक ली जाती है, जैसे 400-500 किलोमीटर हमें डेली ट्रैवल करना है, तो इसमें आपके लिए मतलब कस्टमर फीडबैक इतना है कि हाँ जब 400-500 किलोमीटर या चल जाती है तो इसमें इतना ज़्यादा हीटिंग नहीं होती होगी। हीटिंग होती है बड़ी बाइक्स होती हैं 160 सीसी, वो भी एयर कूल्ड आ रही है तो वो हीट करने लगती है। बट ये हमारा पुराना घोड़ा है, ये हीट कम करता होगा। ऐसे कस्टमर फीडबैक मैं बता रहा हूँ आपको। इस गाड़ी की खासियत भाई क्या है कि इसमें आपको 8.48 bhp का पावर देखने को मिलेगा, और वो कि जो कि मिलेगा आपको 7000 RPM पे। और देखने को मिलेगा इसमें जो टॉर्क होता है कि बाइक आपकी उठते ही बाइक कितना ज़्यादा परफॉर्म करती है और कितना ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो वो टॉर्क इसका आपको मिलेगा 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5000 RPM पे। इसमें आप RPM तो नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन इसमें जो मीटर है, मीटर पे आपका एनालॉग मीटर दे रखा है, तो एनालॉग मीटर पे आप देख सकते हो कि जो पुराने लोग हैं भाई वो RPM देख सकते हैं। इस पर RPM मीटर जैसे आजकल की डिजिटल बाइक्स में आता है, डिजिटल मीटर वाली बाइक्स में RPM मीटर होता है, उसमें दिखता है हमें कितना 1000 RPM जा रहा है, 1000 है, 2000 है, 12000 है, 7000 है, 6000 है, 9000 है, 12000 RPM मैक्स होता है। तो इसमें आपको RPM नहीं पता चलेगा, लेकिन भाई ये बाइक की फंक्शनिंग है जो कि आपको बता रहा है कि 7000 RPM पे आपको मिलता है 8.48 bhp और मैक्सिमम टॉर्क 9.81 लगभग 9.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको 5000 RPM पे। हो गई आपके पावर आउटकम्स और पावर परफॉर्मेंस इस बाइक में कितनी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है 110 सीसी के वेरिएंट के हिसाब से। पीछे आपको देखने को मिलते हैं गोल्डन कलर के शॉकर्स, मोनोट्यूब इनवर्ट गैस शॉक्स जिन्हें कहते हैं। अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ मैं कि जो आजकल आने वाली है, जैसे कल 3 सितंबर या 4 सितंबर को लॉन्च हुई है बजाज की फ्रीडम 125, जो कि CNG बाइक है, इस दुनिया की पहली CNG बाइक जिसमें पेट्रोल के साथ CNG भी पड़ती है। उसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो मुझे लगता है कि प्लैटिना के जो डिज़ाइन है इसके ऊपर इससे इंस्पायर्ड डिज़ाइन है वो, तो उसका भी डिज़ाइन लगभग सेम है, क्योंकि उसका भी टैंक आगे ऐसे और उसकी सीट बिल्कुल लंबी सी ऐसी ही रहती है जैसे इस प्लैटिना की है। तो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन, मतलब मैं मानता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है, वो इससे इंस्पायर्ड बाइक बनाई गई है। इसमें पेट्रोल भी है, उसमें CNG प्लस पेट्रोल आ रही है, तो उसका भी रिव्यू बहुत जल्दी मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा आपको। तो कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, बहुत ज़रूरी है भाई। आपको सामने की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पतले हैं, ये इस तरह के, लेकिन इस बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। इसमें आपको सिंगल हॉर्न सिस्टम मिलेगा, ये रहा सिंगल हॉर्न सिस्टम, इसका देखते हैं, अभी कनेक्टेड नहीं है, सिंगल हॉर्न सिस्टम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे। ये बाइक ज़्यादातर की लोगों की पसंद है। और भाई ये थोड़ा रॉ डिज़ाइन इसका देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि पीछे मड गार्ड और टायर के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यूजुअली होता नहीं है। इसमें आपको हगर नहीं देखने को मिलेगा पीछे, या शायद जब इसको आप परचेज़ कर लो तो कंपनी वाले इसको फिट करके दें हगर। देन आप इसके गियर सिस्टम पे आते हैं। तो गियर सिस्टम है इसका, वो जो पुरानी बाइक्स आप लोगों ने चलाई होगी, पापा की, चाचा की, बाबा की, तो उसमें भाई इसमें सेम वैसे ही आ रहा है। इसमें गियर पोजीशनिंग सिस्टम, पहला ऊपर न्यूट्रल, नीचे 1 2 3 4, मतलब नीचे की तरफ इसके गियर्स होते हैं। ये देखो, पहला ऊपर न्यूट्रल, नीचे 1 2 3 4 गियर आती है इस बाइक में। और आपको जो शिफ्टिंग पैड दे रखा है
वो भी भाई कुछ पुराने ज़माने जैसा दे रखा है, मतलब पुराने ज़माने का जो इन बाइक्स में यही आता है। इन बाइक से ही ये फेमस हुआ है। ये शिफ्टिंग पैड है, फिर बाइक्स में आने लगा है बाद में। और ये देखो सेम वैसे ही है। पहले हम ये ऊपर न्यूट्रल कर लेंगे, फिर हम ये नीचे 1 2 3 4 गेयर लगाते रहेंगे। जैसे कि देख सकते हो 110 सीसी के वेरिएंट में आपको ये चौड़ा सा पीछे फुटरेस्ट मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, जो कि आगे वाला जो है हमारा राइडर का फुटरेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पतला है, जो कि नॉर्मल साइज़ का होता है। बट इसमें ये स्पेशल चीज़ है कि इसका फुटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें आपको साड़ी कवर लगा के देते हैं, जो कि ये पोजीशन आपको दे रखी है, यहाँ पे साड़ी कवर लगेगा आपका। उसके बाद आपका ये जो 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, 11 लीटर्स का, 2 लीटर्स इसमें आपको फिक्स रखने पड़ेंगे। इसकी बाइक की हाइट की और कंफर्टेबिलिटी की, तो बाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, वरना ऐसे ही नहीं इतने लोग इसको ख़रीद के जाते। और इसको डेली बेसिस पे यूज़ करने वाली जो बाइक होती है, ये नंबर 1 पे है। उस पर डेली बेसिस पे जो बाइक यूज़ की जाती है, जैसे आपको बाइक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्लिम लगती है। उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सेम बाइक इससे इंस्पायर्ड होके आ रही है अभी, जो CNG वाली मैंने बताई आपको, बजाज फ्रीडम 125। पीछे आपको इतना बड़ा मडगार्ड मिलता है। और इसमें आपको ये LED टेल लाइट मिलती है, जो कि कुछ इस तरह के शेप में है। ये थोड़ा सा अंदर है और ये शेप थोड़ा सा इस तरह का बना हुआ है, गोल में आती है ये। और इंडिकेटर्स तो आपने देखे ही, कुछ अलग इसमें इंडिकेटर्स डिज़ाइन बना दी गई है। बाइक का राइट हैंड साइड का प्रोफाइल कुछ इस तरह का है। इसमें आपको किक भी ऑप्शन में मिलती है, ठीक है। इसमें आपको किक भी मिलती है। इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन तो मिलता ही मिलता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो पहले आती थी वो इससे भी ज़्यादा रॉ बाइक आती थी। इसमें तो फिर भी आपकी फेयरिंग्स कुछ लगा दिए गए हैं, कुछ साइड पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ नीचे कवर पैनल्स लगे हुए हैं। इसका साइलेंसर पे अभी भी वही सिल्वर कलर का, जो इसमें आपके एग्जॉस्ट के ऊपर जो एक प्लेट लगती है सिल्वर कलर की, वो अभी भी इसमें देखो आ रही है। आपका एग्जॉस्ट जो है वो मैट फिनिश में, ब्लैक कलर की मैट फिनिश में आता है। की कीज़ देख लेते हैं। तो इस बाइक की कीज़ भाई आप लोग पहचान जाओगे। इस बाइक की कीज़ वैसे पुराने वाले मॉडल पे आ रही है, और सबसे पहले ये कीज़ आई थी, वही भी कीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। ये बजाज कंपनी की सबसे पुरानी बाइक है। इससे पुरानी एक और आती थी CT 100, तो वो देखो उसका न्यू मॉडल खड़ा हुआ है, CT 100 110X। हैंडल भी दिखा देता हूँ आपको। तो हैंडल में इसमें मिल जाएगा छोटा सा स्विच आपको दे रखा है यहाँ पे, हाई बीम का एंड लो बीम का। इसमें आपको ये वाला स्विच दे रखा है ED का। ED में आपको पासिंग लाइट होती है, तो ये पासिंग लाइट का स्विच है। आपका ये हॉर्न का स्विच मिलता है यहाँ पे। देन आपका जो ये जो छोटे छोटे गोल गोल छोटे होल्स बने हुए हैं, इसमें आपके लगते हैं साइड मिरर्स। देन उसके बाद आपको ये सेल्फ किक स्टार्ट का बटन होता है, किल स्टार्ट का। उसके बाद आपकी जो इंडिकेट का होता है, उसमें राइट हैंड साइड पे इंडिकेटर का, नहीं ये इंडिकेटर नहीं, इंडिकेटर ये है, ये आपके इंडिकेटर का स्विच है। उसके बाद ये आपका मिलता है हाई बीम एंड लो बीम का। इस बाइक में आपको LED सेटअप मिलता है, ये ऊपर की थोड़ी सी LED लाइट का, और नीचे आपको देखने को मिलेगा वही हेलोजन लाइट्स। तो अभी इसमें हाई बीम पे है ये, और ये देखो। और अभी इसमें हम आपको लो बीम करके दिखाते हैं। सॉरी, ये हाई बीम है। लो बीम पे आपका पासिंग लाइट काम करती है, हाई बीम पे आपकी पासिंग लाइट नहीं काम करती है। जैसे अभी ये हाई बीम पे है, ठीक है। और हम पासिंग लाइट कर रहे हैं, ये देखो, और ये नहीं वर्क कर रहा है। और जैसे हमने लो बीम पे कर दिया, ये लो बीम हो गई, एंड इस पर आपकी पासिंग लाइट काम करेगी ये। तो ये कुछ इस तरह की फंक्शनिंग है इसमें। और बाकी आपको ये मिलती है यहाँ पे LED सेटअप, एक छोटा सा मिलता है। आपके इंडिकेटर्स भी ब्लिंक करके दिखा देते हैं। ये देखो कुछ इस तरह के इसके इंडिकेटर्स आते हैं। इसमें हज़ार्ड का ऑप्शन आपको कंपनी से इनबिल्ड नहीं मिलता, बट बहुत से लोग इसमें आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं हज़ार्ड। इस तरह के सिस्टम हमने लगाया है यहाँ पे। फ्यूल का छोटा सा एक बॉक्स लगा दिया है, और टैंक में फ्यूल डालने के बजाय हमने डायरेक्ट पाइप से कनेक्ट कर दिया उसकी, ये फ्यूल पाइप से। तो अब ये बाइक स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको रैप करके देखते हैं कैसी लगती है, कैसा साउंड आता है। साउंड तो अभी इसका डिसेंट है, चेक करो। साउंड अभी इसका कुछ इस तरह का आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाउड नहीं होगा क्योंकि भाई उतना CC का इंजन भी नहीं है इसमें। करना भैया, रैप करना।
की एक्स शोरूम प्राइस की, एक्स शोरूम लखनऊ, एक्स शोरूम प्राइस इसका बाइक का 71,674 रुपीज़, 71,674 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस है इस प्लैटिना 110 सीसी लखनऊ। प्राइस आपको देखने को मिलेगा 88,274 रुपीज़, 88,274 रुपये का ऑन रोड प्राइस है प्लैटिना 110 सीसी कम्फर्टेक डुअल ड्रम ब्रेक्स। एंड इतना ही लगभग कुछ मिलेगा आपको 90,000 के आसपास का, जिसमें फ्रंट में आपको ABS दे रखा होगा और डिस्क ब्रेक के साथ दे रखा होगा। अगर गाइस बाइक लेनी हो तो आ सकते हो JPS बजाज टेढ़ी पुलिया पे। तो टेढ़ी पुलिया ये देखो सामने जा रहा है, सामने आपको टेढ़ी पुलिया। तो चलो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में कर देंगे टाटा बाय बाय। और इस बाइक का मैंने एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, सारी चीज़ें बता दी हैं, लोकेशन बता दी मैंने आपको। और ये बाइक डेली यूजेस के लिए बहुत से लोगों की डिमांड थी कि हमें डेली यूजेस के लिए हमें बाइक दिखा दो, और ऐसे मैं बहुत सारी बाइक दिखाता रहता हूँ। NS 400 हो गई, NS 200 हो गई, N160 हो गई, बाकी मैंने पल्सर की सारी बाइक दिखा दी हैं। ये बाइक्स नहीं दिखाई, ये बाइक नहीं दिखाई थी, तो आज मैंने ये वाली भी दिखा दी। और डेली यूजेस के लिए बेस्ट बाइक है भाई बजाज की। लेना चाहते हो, बजाज हमारी कंपनी है जो कि 75 कंट्रीज़ से ज़्यादा फैली हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय श्री राम।